Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, describe the impact of Rinderpest the Africa in the 1890s. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अफ्रीका में 1890 के डिके में रिंडरपेस्ट के क्या इम्पैक्ट पड़े थे, आपको वो डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिंडरपेस्ट नाम की एक कैटल प्लेग जैसी बीमारी की जिसने अफ्रीका में बहुत तबाही मचाई थी। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रिंडरपेस्ट इन द अफ्रीका। रिंडरपेस्ट रेफर्स टू द कैटल प्लेग इन अफ्रीका इन 1890। रिंडरपेस्ट एक तरीके की कैटल प्लेग था जो कि 1890 के दशक में यानी कि 1890 के डिके में अफ्रीका में आया था। दिस डिजीज show that how during the era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the life and fortunes of the thousands of people। यानी कि ये जो बीमारी है रेंडरपेस्ट की ये दिखाती है कि कॉन्क्वेस्ट के एरा में, कॉन्क्वेस्ट का एरा से यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम जब सभी कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज दूसरे बाहर की कंट्रीज को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं, उनके ऊपर अपना कब्जा जमा के या उनको कैप्चर करके अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती है। ऐसे टाइम को, ऐसे एरा को कॉन्क्वेस्ट एरा बोला गया है। ठीक है, तो एक कॉन्क्वेस्ट वाले एरा वाले टाइम पे एक डिजीज़ रेंडरपेस्ट नाम की जिसने कैटल्स की लाइफ को बहुत अफेक्ट किया, उस डिजीज़ ने लोगों की लाइफ को एक अलग ही मोड़ दिया या उनकी लाइफ को एक अलग ही शेप प्रोवाइड करी थी और लोगों का जो फॉर्चून था, हज़ारों के तादाद में लोगों का भाग्य बिल्कुल बदल दिया था। द इन्फेक्टेड कैटल वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश एशिया। यानी कि ब्रिटिश एशिया का मतलब यहाँ पर ये है कि एशिया का कोई एक ऐसा देश जिसके ऊपर ब्रिटेन वालों ने अपना कब्जा जमा रखा था, इसलिए उसको बोला गया ब्रिटिश एशिया। तो एक ब्रिटिश एशिया देश से कैटल प्लेग नाम का, सॉरी, रेंडरपेस्ट का इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड वायरस लाया गया था। वायरस भी क्या, एक इन्फेक्टेड एनिमल लाया गया था इनटू द अफ्रीका टू फीड इटालियन सोल्जर्स। और ये बोलकर लाया गया था कि ये इटालियन सोल्जर्स जो भी हैं उनको खाना खाने के लिए लेकर आया गया है। दिस डिजीज डिस्ट्रॉय द अफ्रीका, लेकिन एक्चुअली में वो इटालियन सोल्जर्स के लिए फूड नहीं था, बल्कि वो तो सोची समझी एक चाल थी के द्वारा यूरोपियंस स्पेशली इटालियंस लोग चाहते थे कि अफ्रीका के लोगों के जानवर मारे जाएं और फिर जब लोगों के पास जानवर नहीं होंगे, काम करने के लिए कुछ नहीं होगा, उनकी लाइवलीहुड का सोर्स चला जाएगा, उनके एनिमल मर जाएंगे, तो बेचारे क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, खाएंगे? तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के लिए या यूरोपियंस के लिए। इट डिस्ट्रॉय नियरली 90% ऑफ द लाइफ स्टॉक। देखो इस बीमारी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इस बीमारी की वजह से अफ्रीका के 90% एनिमल मारे गए थे। इट डिस्ट्रॉयड द लाइवलीहुड ऑफ द नेटिव। जो वहाँ के नेटिव लोग थे, जो मूल निवासी थे अफ्रीका के, उनके लाइवलीहुड के सारे सोर्स उनसे छीन गए थे। माइन ओनर मतलब जिन्होंने अपने प्लांटेशन और माइंस स्टैब्लिश किए थे। माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल पावर्स बेनिफिटेड बाय इट। और देखो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनिमल मर रहे हैं अफ्रीका के लोगों के, लेकिन कॉलोनियल पावर को इससे फ़ायदा मिल रहा है बिकॉज दे मोनोपोलाइज what scarce cattle resources remained and Africa ceased to be a free continent। क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है, लोगों के एनिमल मर जाते हैं, तो कॉलोनियल पावर को इससे बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो अब अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सकते थे उन कैटल रिसोर्सेज के बेस पे जो अब मर चुके थे। और अफ्रीका को, जो कि एक फ्री कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक आज़ाद कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसको सीज कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, कब्जा जमा लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ा था, एनिमल मारे गए थे और अफ्रीका जो कि एक आज़ाद, एक स्वतंत्र कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो कैप्चर में आ जाता है यूरोपियंस के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।